अम्बेडकर जी को कहते हैं, उनके माध्यम से इसको निर्मित किया गया और पूरे देश के तमाम धर्मों के लोगों के लिए, तमाम जाति के लोगों के लिए, तमाम क्षेत्र के लोगों के लिए, तमाम राज्यों की परिकल्पना को मद्देनजर रखते हुए देश के लिए एक सुदृढ़ संविधान बनाया गया। संविधान का मतलब नियम, कायदे, कानून कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ क्या होंगी, हमारे देश की नीतियाँ क्या होंगी, हमारे राज्य विकास कैसे करेगी, हमारी मातृशक्ति विकास कैसे करेगी, हमारे बच्चों का उत्थान कैसे होगा, हमारी शिक्षा नीति क्या होगी, हमारी स्वास्थ्य नीति क्या होगी, हमारा पर्यावरण कैसे होगा, हमारे जंगल कैसे बचेंगे, हमारा पानी कैसे होगा। इन तमाम बातों का उल्लेख जो है हमारे संविधान में हमको अध्ययन करने को मिलता है एक पढ़ाई के रूप में। और वो चीज़ आज हमारे ग्राम पंचायत तक आ गई है। ये प्रथम सीढ़ी है हमारे लोकतंत्र की। लोकतंत्र का अर्थ ये है कि जहाँ पर जनता अपने में से ही अपने ऊपर शासन करने के लिए लोगों को चुनती है, चाहे वो एक वार्ड मेंबर है, चाहे ग्राम प्रधान है, चाहे ब्लॉक प्रमुख है, या जिला पंचायत सदस्य, या मुख्यमंत्री हमारा जो भी है, या प्रधानमंत्री भी है, राष्ट्रपति भी है, वो सब हमारे चुने हुए बंदे हैं। यानी ये लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है ग्राम पंचायत, और आखिरी सीढ़ी हो गई हमारे राष्ट्रपति वाली, जिसको कि हम चुनते हैं। तो देश जो है इसको लोकतंत्र, जनता अपने में से ही चुनती है अपने ऊपर शासन करने के लिए और अपने काम को करने के लिए। तो निश्चित रूप से अगर हमारे गांव मिलकर काम करेंगे हम आगे बढ़ेंगे। जैसे एक छोटा सा गांव हमारे साथ असीम है, खल्लू है, छोटे छोटे गांव हैं, गांव में प्लान भी एक बहुत बड़ा मसला आजकल बना हुआ है। लेकिन जितने लोग भी हम यहाँ पर हैं, अगर हम एक जगह पर एकत्रित हैं, जिसका मतलब हम कहीं ना कहीं एक विचार, मेरे विचार से कोई उसका सहमत न हो, दूसरे विचार से मैं 50% सहमत हूँ, किसी 30%, लेकिन कहीं ना कहीं जब 20 लोग यहाँ पर हम हैं तो एक के साथ जो विचार बनेगा वो एक मत हो, तब वो 50% भी हट गया, 20% हट गया, 100% हो गया, तो सबका मत लेके जब हम आगे चलेंगे तो एक विचार बन गई, भाई हमारे गाँव में पानी व्यवस्था कैसे, हमारे गाँव में सफाई कैसे। और पहले भी हमने ये भी कहा था कि भाई अपने अगर हमें गाँव का विकास करें तो पहले अपने घर से शुरू करना। जब हम स्वस्थ रहेंगे, साफ रहेंगे, तब हम दूसरे को आप भी स्वस्थ हो। मेरे को सफाई के रहने से ऐसा फैला हो। अब दूसरे को हम नसीहत दे रहे हैं लेकिन अपने आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है एक शीशा साफ है, तभी हम उसमें अपनी सूरत को साफ देख सकते हैं। कोई काम बहुत बड़ा नहीं, बहुत महान कार्य हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे कार्य को हम अच्छे तरीके से करके किसी को दिखा सकते हैं। किसी के पास होता है एक छोटा सा खेत है, और किसी का बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है लेकिन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, लेकिन छोटे से अगर अच्छा उसको डेकोरेट करके है वो आ जाएगी, क्योंकि उसमें डेली काम हो रहा है। तो इसलिए इसमें कोई हमको इस तरह से नहीं होना चाहिए कि उस पर इतना है, उस पर कितना है। जिस पर इतना भी है अगर वो उसको अच्छे से मेंटेन कर रहा है वो ज़्यादा बेहतर है। और कोई भी चीज़ जो अति होती है वो ठीक नहीं होती। तो इसलिए कुल मिलाकर आज हम 26 जनवरी के उपलक्ष्य यहाँ पर उपस्थित हैं। बड़े हर्ष का विषय है। हमारा गाँव में जो है आज NIT एक जो बहुत बड़ा राष्ट्रीय संस्थान यहाँ बन रहा है, इसकी गूंज जो है दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, हमारे उत्तराखंड के, हमारे खल्लू के, चमराड़ा के, इस क्षेत्र के जितने भी लोग बाहर बसे हुए हैं उनकी नज़र यहाँ है, हमारी नहीं है उधर, क्योंकि हम दीपक दरियाल हैं, हम नहीं सोच रहे उसको। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी गूंज बाहर जा रही है और ये एक दिन बहुत बड़ा एक आउट फोकस इस पर बनने वाला। ये बहुत बड़ा विषय है। आप देख रहे हो दिन रात मशीनें काम करें, हमारी उधर भी नज़र जारी है, इच्छा जारी है, लेकिन हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम उनको यूटिलाइज कर सकें। कोई भाई साहब ने प्लान लगाया, जैसे हमारे गांव की सुबह का विषय, या कोई और भी कोई बंदा कोई भी हमारे बगल में सराई हुई, ये का विषय, किसी का कुछ अच्छा हो रहा है, हर एक का अच्छा हो, मतलब दैट इज द बेटर। किसी को कोई सपोर्ट करना है गाँव में मिलकर हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो गाँव इसीलिए बने हुए हैं कि इनको एक होकर कैसे किया जाए। तो ये तो रही 26 जनवरी के उपलक्ष्य की बात, गांव के सर्वांगीण विकास की बात। हम मिलकर चलेंगे तो मिलकर विकास होगा, और हम सबको कहीं ना कहीं मिलकर काम करना चाहिए, और उससे अच्छा ही होता है। दूसरा बिंदु ये है कि आज जो है हमारा अमित बाबू जो प्रधान जी हैं, आदरणीय प्रधान जी, उनका एक विचार है कि कुछ वो हमारे जो मातृशक्ति है या हमारे जो वार्ड्स वाले लोग हैं, या जैसे हमारे भाभी जी हैं, कुछ को वो सम्मानित, उनके विचार में आएगा उनको सम्मानित करेंगे, सम्मानित किया जाए किसी को जैसे इस अवसर पर। तो मैं प्रधान जी से धन्यवाद कि वो जो उनका मंतव्य है इस बारे में, और जो अभी पीढ़ी से बैठक हुई थी उसके बारे में तो बता दें लोगों को भाई क्या क्या आकर सरकार में चल रहा है।